कैमूर जिले में 2025 विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। खास बात यह है कि नाम वापसी की अंतिम तिथि तक किसी भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया है। सभी उम्मीदवार चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। विधानसभावार उम्मीदवारों की संख्या भी सामने आ गई है। रामगढ़ में 6, मोहनिया में 12, भभुआ में 8 और चैनपुर में सबसे ज्यादा 22 प्रत्याशी मैदान में हैं। प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी होने के साथ ही कैमूर में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। विड्रॉल था तो आज ये फिक्स हो गया कि कितने अभ्यर्थी इलेक्शन लड़ेंगे। उसी की जानकारी देने के लिए जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। कितने उम्मीदवार मैदान में सर? ये विधानसभा जो आपको मैं बता रहा हूँ 203 रामगढ़ में कुल 6 अभ्यर्थी हैं जो अभी मैदान में हैं। 204 मोहनिया में 12, 205 भभुआ में 8, 206 चैनपुर में 22। कौन कौन प्रत्याशी का नामांकन रद्द हुआ है सर? और नामांकन रद्द होने वाले में 203 रामगढ़ में हैं। 4 लोगों का रद्द हुआ है। सुरेश वाडकर हैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ भीम राव अम्बेडकर, मनीष तिवारी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, दिलीप कुमार निर्दलीय और अभिषेक सिंह निर्दलीय। 204 मोहनिया में जिनका नामांकन रद्द हुआ है उनका नाम इस प्रकार है: अनिल कुमार राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कामना, आज़ाद समाज पार्टी काशीराम, सविता कुमारी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, श्वेता सुमन राष्ट्रीय जनता दल, जयप्रकाश पासवान भारतीय लोक चेतना पार्टी। 205 भभुआ में एक व्यक्ति का नॉमिनेशन रद्द हुआ है, अमरजीत कुमार निर्दलीय हैं। और 206 चैनपुर में 2 का नॉमिनेशन रद्द हुआ है। एक हैं अनुज प्रसाद गुप्ता निर्दलीय और विश्वनाथ बिंद निर्दलीय। चारों विधानसभा में कितने निर्दलीय प्रत्याशी हैं और कितने प्रत्याशी हैं? आपका 203 रामगढ़ में एक निर्दलीय हैं और बाकी 5 जो हैं वो डिफरेंट पार्टी से लड़ रहे हैं। 204 मोहनिया में यहाँ पे निर्दलीय 4 हैं, 5 हैं, हाँ 5 हैं यहाँ पे। और 205 भभुआ में निर्दलीय 2 हैं और 206 चैनपुर में निर्दलीय 8 हैं। सर, श्वेता सुमन का जो नामांकन रद्द हुआ उसके पीछे कारण क्या था सर? ये आपको आरओ बताएंगे। ये आरओ का डिस्कशन होता है, वो आरओ इसके लिए ऑल इन ऑल होते हैं। चैनपुर विधानसभा में सर वोटिंग का टाइमिंग बदला गया है, तो चैनपुर विधानसभा में वोटिंग का टाइमिंग 7 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक है। सर, कहीं कहीं वोट बहिष्कार का लोग बैनर लगा दिए हैं जो चैनपुर में मामला आ रहा है, तो इसके लिए क्या? नहीं, हम लोग के संज्ञान में नहीं है। और इसके पहले एमसीसी लगने के पहले 1-2 जगह से आया था कि मतलब रोड का इशू था, पानी का इशू था, तो वहाँ पे हम लोगों ने संबंधित को भेज के उसको हम लोगों ने सॉल्व करवाया है। सर, चैनपुर जाने वाले मेन रोड के सामने बैनर लगा करके नाम स्कूल नहीं है, देख लेंगे उसको हम लोग जो है उस तरह का संज्ञान। सर क्या आप लोग वोटिंग के टाइम में मुद्दा बनाते हैं वोट बहिष्कार का, उन लोगों से क्या अपील होगी? नहीं, अपील तो देखिए हम लोग का इस इलेक्शन में है कि मैक्सिमम लोग जो है लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी दें। और स्वीप एक्टिविटी हम लोग रेगुलर हम लोग कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि साइकिल रैली हुआ था, उसमें हम भी थे। फिर आपको कैंडल मार्च हुआ था, फिर पीडब्ल्यूडी के जो हैं उन लोगों ने ही किया था। और डिफरेंट गांव में जो है जीविका दीदियाँ ही मत कर रही, मतलब बहुत सारी एक्टिविटी हम लोग ये कर रहे हैं। और हम लोग का ये इस बार का ये है कि हम लोग का ज़िला जो है 75% के आसपास हम लोग के ज़िला में जो है मतदान और हम लोग की ये इस बार का टारगेट है कि मतलब
बिहार में अगर किसी ज़िला में सबसे ज़्यादा मतदान होता है तो हमारा ज़िला बाबुआ, हम लोग इसी पर काम कर रहे हैं। अर्जुन साहब की तरफ से किया गया है, जिन लोगों का नॉमिनेशन रद्द हुआ या जो लोग रह गए उसमें तो आपको सारी जानकारी दे दी गई है। और सुरक्षा के संबंध में हमने पहले भी कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है, जो रूल और लॉ कहता है उसके अनुसार इलेक्शन होगा और एकदम शांत ढंग से निष्पक्ष चुनाव होगा। सर, चुनाव घोषणा होने के बाद कितने लोग की गिरफ्तारी हुई है, कितने शराब और कितने कैश? ये डाटा हम आपको उपलब्ध करा देंगे। हमारे पास कराने के लिए पुलिस प्रशासन वो डाटा मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा अलग से। सर, कितने मतलब फोर्स की तैनाती की गई है सर? अभी तो देखिए हम लोगों ने फोर्स का रिक्वायरमेंट भेज दिया है, और फोर्स कितना उपलब्ध होता है क्या होता है, लेकिन जो क्राइटेरिया डिप्लॉयमेंट प्लान आएगा उसके अनुसार पूरा फोर्स लगाया जाएगा। कई राज्यों से पुलिस यहाँ आ चुकी है। अभी यहाँ पर कैमूर में तो 8 कंपनी फोर्स आया हुआ है और प्रति विधानसभा 2-2 कंपनी चुनाव लगा हुआ है, प्री पोल के लिए, एरिया डोमिनेशन के लिए, छापामारी के लिए। असामाजिक तत्वों को पुलिस प्रशासन क्या निर्देश सर? सामाजिक तत्वों को हमेशा एक एरिया था, सामाजिक धारा में रहें तथा जो लॉ कहेगा, जो कानून है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सर, सीसीए को लेकर सीसीए का प्रस्ताव और सीसीए की कार्रवाई 140 लोगों पर की गई है, 140 लोगों पर की गई, सीसीए 3 का, और सीसीए 12 की कार्रवाई एक व्यक्ति पर की गई है, उसको हाई कोर्ट के एडवाइजरी कमेटी से अप्रूवल भी हो गया है। थैंक यू।